Good morning, students. Today we are going to do the difficult words, word meanings and back exercise of chapter 7, Aladdin and the Magic Lamp. So let's get started. First, merchant. M-E-R-C-H-A-N-T. Merchant. Merchant means a person involved in wholesale trade. Okay. मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी. ठीक है. सेकंड, एफ्रेड. A-F-R-A-I-D. एफ्रेड. एफ्रेड मीन्स डर जाना. ठीक है. किसी चीज़ से आप डर जाते हो तो उसको डर जाने को कहते हैं एफ्रेड. एफ्रेड मीन्स फियर, टू बी फियरफुल ऑफ समथिंग. थर्ड, क्वारल. Q-U-A-R-R-E-L. Okay. Quarrel means, this word we have also done in word meanings. Quarrel means an angry argument. Okay. जब आप जैसे कोई कहीं झगड़ा हो रहा है, बहुत आर्ग्यूमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं कि वहाँ पे क्वारल हो रहा है, तो वो झगड़े को क्या कहते हैं, क्वारल. फोर्थ, मैजिशियन. M-A-G-I-C-I-A-N. Magician. Magician means somebody who can perform magic, who can do magical spells. Magician का मतलब क्या होता है बेटा, जादूगर. फिफ्थ, servants. S-E-R-V-A-N-T-S. servants. Okay. Servants means maid. Okay. Who is there to help us in all our activities. Servants means, हिंदी में servant का मतलब होता है नौकर. Sixth, surprise. S-U-R-P-R-I-S-E. surprise. Surprise तो सबको पता है कि किसी चीज़ से शॉक हो जाना. शॉक का मतलब अच्छे वे में, कि एकदम हमें अच्छा लगा. ठीक है. हैरान हो, जैसे सरप्राइज मिलता है आपको, तो आप जैसे कोई गिफ्ट देता है आपको तो आप सरप्राइज हो जाते हो ना, तो वो वाला. ठीक है. सेवेंथ, मैजिशियन. मैजिशियन 2 बार आ गया तो एक ही बार लिखना है आपको. ठीक है. मैजिशियन का मतलब जादूगर. नाउ वर्ड मीनिंग्स यू कैन डू फ्रॉम बुक. ओके. सो इन बुक देयर आर सो मैनी वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स ऑल्सो. सो लेट्स check this out. First word is on page number 36. 2 words are there. First is surprise. Surprise means wonder. Surprise का मतलब किसी चीज़ को देख के भाई हैरान, मीन्स चौंक जाना एक तरह से. ठीक है. जैसे अलादीन को जब इन्होंने बताया ये मैजिशियन, इस आदमी ने, कि मैं उनका अंकल हूँ, तो अलादीन क्या हो गया, सरप्राइज हो गया. प्रेजेंट्स. प्रेजेंट्स मीन्स गिफ्ट्स. प्रेजेंट का मतलब उपहार, गिफ्ट. केव. अ लार्ज अंडरग्राउंड स्पेस और चैम्बर. इट इज अ लार्ज अंडरग्राउंड मीन्स इट इज अ स्पेस दैट इज इनसाइड द ग्राउंड. इट्स जस्ट ओके. सो केव का मतलब होता है गुफा. ज्वेल्स मीन्स प्रीशियस स्टोन्स. ज्वेल्स का मतलब जो कीमती पत्थर होते हैं ना, जैसे डायमंड हो गया, रूबी हो गया, ठीक है, उसको कहते हैं ज्वेल्स. ठीक है. फोर्थ, क्वेरल. क्वेरल मीन्स एन एंग्री आर्ग्यूमेंट. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके. क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा. जिनी. अ स्पिरिट इन अरेबियन फोल्क स्टोरीज who can grant wishes. So genie, it is a spirit, okay, who can fulfill our wishes. तो जिनी जो है, जो अरेबियन फोक स्टोरीज है ना, उसमें एक स्पिरिट होता है जो विशेस को पूरा कर सकता है. knelt down means went down. ठीक है. यानी कि यहाँ पे आपको ये वर्ड दिखा भी होगा. शी knelt down and poured the jewels from the cave in front of him. यानी कि नीचे बैठ जाना.
ठीक है, नीचे बैठ जाना, नीचे झुकना। वजीर, a high minister in court of Muslim kings. So in Muslim king they have so many ministers. So wazir is a minister in Muslim king's court and his post is very high. वजीर क्या होता है बेटा? जो राजा होते हैं ना मुसलमानों में, उनके उधर जो बहुत बड़ी पोस्ट के मिनिस्टर होते हैं उसको वजीर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट आउट, टू अटर और एमिट अ साउंड। लेट आउट, टू अटर का मतलब बोलना, ठीक है। कुछ लेट आउट का मतलब कुछ बोलना, इधर यहाँ पे, या कोई आवाज निकालना, यहाँ पे ये मीनिंग है इसका। ऑन पेज नंबर 41 वी हैव टू वर्ड्स, फूल, a person lacking common sense or understanding. So if a person he don't have any common sense or understanding of basic things, then we call that person a fool. Fool का मतलब होता है बेवकूफ। Narrow, a little width. Narrow means when the width is very small as compared to length, then we call it narrow. नैरो का मतलब जैसे गली होती है, एक आधी गलियाँ बहुत भीड़ी होती है ना, और कुछ चौड़ी गलियाँ होती है, कुछ भीड़ी गलियाँ होती है। तो जो बिल्कुल भीड़ी गलियाँ होती है जिसमें बस एक ही इंसान जा सकता है, गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती, उस टाइप की लेंथ को क्या कहते हैं? नैरो, ठीक है। वीपिंग, वीपिंग मीन्स क्राइंग। वीपिंग का मतलब होता है रोना, ओके। नाउ वी विल डू द कॉम्प्रिहेंशंस। पार्ट ए, read these sentences and answer these questions. So I have written these sentences in notebook. So let's do part number 1. What you have to do, you have to answer these questions. First, help me up first, then I will give it to you. A part, who said these words to whom? So you have to tell by whom these words are said and to whom. Answer, Aladdin said these words to uncle. Uncle the magician. So Aladdin, when he was in the cave, he said that please help me up first to get out from this cave, only then I will give this lamp to you. तो okay, तो पहला जो सेंटेंस है कि हेल्प मी अप फर्स्ट, मेरी मदद करो पहले, देन आई विल गिव इट टू यू, तभी मैं आपको ये दूंगा। तो ये वर्ड्स किससे कहे? तो ये वर्ड अलादीन ने किसको बोले थे? अपने अंकल को बोले थे। अंकल कौन? जो मैजिशियन था ना, जो बोल रहा था कि मैं आपका अंकल हूँ, तो उनको उसने अलादीन ने बोला। कब बोला? जब वो केव में फंस गया था तब बोला, ठीक है। सो under which circumstances did the person ask for help? You have to tell the circumstances means the condition, okay, the condition because of which the person was asking for help. So you can see here he was asking for help me up first. Answer, Aladdin was in the cave, he wanted his uncle's help to come out of the cave, so he said these words. So Aladdin, he was in the cave and he wanted that his uncle help him to come out of this cave. That's why he was telling to his uncle, help me up first, only then I will give it to you, okay. तो आपको बताना है कि किस हालातों में वो जो आदमी था जो ये वर्ड बोल रहा है वो मदद मांग रहा था। तो अलादीन जो है उन्होंने बोला था ये लाइन, तो वो जो है अलादीन गुफा के अंदर फंसा हुआ था, वो उस गुफा के अंदर था, तो वो चाहते था कि उनके जो अंकल है वो उसकी हेल्प करे गुफा से बाहर आने में, इसलिए उन्होंने ये वर्ड्स बोले। What is it referred to as? It referred to as lamp. So
hear the word it, then I will give it to you. So it referred to lamp. तो बेटा यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें इट वर्ड किसको दिखा रहा है? इट वर्ड दिखा रहा है लैम्प को. तो पूरी बात ये है कि अलादीन ने ये सेंटेंस बोला, ठीक है, और उसने कहा कि आप मेरी पहले मदद करो तभी मैं आपको ये जो लैम्प है वो आपको दूंगा. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सेकेंड. आई विल ब्रिंग हर बैक. ए, हु सेड दीज वर्ड्स? Answer, Aladdin said these words. So these words were said by Aladdin. By whom did he tell these words? He told these words to the king. So ये जो सेंटेंस है ना बेटा, I will bring her back, कि मैं उसे वापस ले आऊँगा, ये किसने बोला? ये सेंटेंस बोला है अलादीन ने, ठीक है. किससे बोला? Whom did he tell this word, यानी कि ये वर्ड उसने किससे बोला? तो उन्होंने ये वर्ड जो है राजा से बोला, क्योंकि जो प्रिंसेस है उसको मैजिशियन उठा के लेके गया मोरक्को. तब जो राजा से वो बोलता है कि मैं प्रिंसेस को वापस ले आऊँगा, ठीक है. तो अलादीन ये वर्ड्स किससे बोल रहा है? राजा से बोल रहा है. ओके, सो इन टुडेज क्लास वी हैव डन द डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स एंड पार्ट ए, ओके, ऑफ बैक एक्सरसाइज. सो यू हैव टू डू दिस in your notebook in a very neat and clean handwriting. I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.